ये एक गाड़ी है फोर्ड की, फोर्ड फीगो, ओल्ड फीगो। इस गाड़ी में कस्टमर का कंसर्न था, गाड़ी ऑयल खा रही थी, ऑयल लेवल कम हो रहा था और साथ ही साथ वाइट स्मोक दे रही थी गाड़ी। तो डायग्नोस करने पे मालूम चला कि गाड़ी के एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में इंजन ऑयल आ रहा। पहले तो टर्बो में ऑयल दिखा, फिर उसके बाद टर्बो तो एकदम से ख़राब होती नहीं, बहुत सारी चीज़ें जब डायग्नोस करता है इंसान तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें देखता है। वो सारी चीज़ें अब वीडियो पे अपलोड करना एकदम से नहीं हो पाता है ना, वीडियो नहीं बना पाता है इंसान कुछ चीज़ों का। तो इसमें फिर पहले टर्बो तो था नहीं, मतलब टर्बो फॉल्टी नहीं था। फिर अपन ने देखी कि यार मैनीफोल्ड से ऑयल ऑयल उतर रहा, मैनीफोल्ड होता है ना एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड, वहाँ से हल्का हल्का ऑयल दिख रहा था। फिर टर्बो हटाया, मैनीफोल्ड खोला तो देखा कि भैया यहाँ से ऑयल आ रहा। अब इसमें ऑयल आने का एक ही रीज़न होता है, अगर से मैनीफोल्ड में ऑयल उतर रहा है, सीधे सीधे ऑयल उतर रहा है, तो उसका एक ही रीज़न है कि अपने जो हेड के वॉल होते हैं, हेड के वॉल में होती है वॉल वॉल सील, तो वॉल सील कट जाना है, वॉल सील का ख़राब हो जाना, उस वजह से अपना मैनीफोल्ड में ऑयल आता है। तो अब इस गाड़ी में अपने को अब वॉल सील बदलना है, वॉल सील बदलने के लिए हेड खोलना है, मतलब ये बहुत बड़ी बात हो गई। तो अपन ने इस गाड़ी में आपको मैं जो आगे दिखाऊंगा कि बिना हेड खोले कैसे अपन हेड के वॉल की वॉल सील चेंज करते हैं, ठीक है। अब अगर से मैं इस गाड़ी के हेड खोलता, फिर वॉल सील से ओनली वॉल सील चेंज करवाने के लिए हेड खोलता, तो मेरे को 2 दिन लगता, क्योंकि इन गाड़ियों का हेड इतना आसानी से खुलता नहीं, बहुत ज़्यादा फिटिंग होती है अंदर में, पीछे साइड में, बहुत तकलीफ वाला काम है। तो अपन ने जितना शॉर्टकट में हो सके, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि कस्टमर को जितनी जल्दी गाड़ी मिलेंगी उतना अच्छा है, तो अपन ने बिना हेड खोले हेड की वॉल सील बदलना है। तो उसके लिए अपन ने बनाया बाबा टूल, ठीक है। अब जैसे आपको दिख रहा होगा, 2 बोल्ट लिया मैंने, हेड के बोल्ट है ये, हेड के बोल्ट लिया, नीचे वाशर लगा दिया, जैसे कि आपको अभी आप टूल में समझ ही पा रहे होंगे। ये जो स्प्रिंग होता है, वॉल का स्प्रिंग दबाने के लिए अपने टूल बनाए। और जो ये वाले दिख रहे हैं जिसमें नीचे 10 नंबर के बोल्ट हैं, हेड के बोल्ट में अपन ने कैसा किया है जैसे आपको वीडियो में दिखाता मैं। ये 2 बोल्ट लिए अपन ने हेड के, नीचे 10 नंबर के 2 बोल्ट वेल्डिंग कर दी, क्योंकि नीचे जो चूड़ी थी 10 नंबर की चूड़ी थी। और उसमें अपन ने फ्री नट डाल दिए कि अपना कोई भी जैसे बोल्ट हो गया या पेचकस हो गया, क्योंकि अपन ने दबाने वाला तो बना लिया, अब उसको दबाने के लिए सपोर्ट चाहिए ना। तो उसको दबाने के लिए अपन ने इससे सपोर्ट ली है, जैसे कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि जिससे अपना, अब देखो जैसे बहुत सारे नट हैं, इसको मैंने साथ में वेल्डिंग इसलिए नहीं करा कि उसमें फ्री नट इसलिए लगाया हूँ कि अपन उसको एडजस्टेबल रह सके। जैसे बहुत सारे बोल्ट जो 10 नंबर के हैं, अब उसको थोड़े अलग अलग डिस्टेंस पे है, इस वजह से इसको अपन ने थोड़ा एडजस्टेबल बनाने के लिए, मतलब भाई हैंडमेड टूल बनाओ, बहुत बेहतरीन होते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ों के मैं टूल्स बनाते रहता हूँ, आपको बहुत सारे आगे वीडियो में दिखाऊंगा। अपन ने हैंडमेड टूल बनाए, एकदम सक्सेसफुल है भाई टूल, पूरा प्रॉपर वर्क करेगा, आप भी बना सकते हो। जैसे देखो ये हो गया अपना स्प्रिंग दबाने वाला, और उसके सपोर्ट से अपन स्प्रिंग दबा पाएंगे, ये है बस। अब जैसे मैं आपको आगे दिखाता हूँ वीडियो में कि अपन ने किस तरीके से पिस्टन को टीडीसी पे लेके वॉल निकाले, मतलब स्प्रिंग दबाए, फिर हेड के वॉल निकाले। अब आगे वीडियो में दिखाता। अब जैसे अपन ने इसलिए डाली है, जो कैचर होते हैं, लॉक होते हैं, स्प्रिंग के लॉक होते हैं, मैग्नेट कभी भी अपने पास में रखना, जब अपन इसको दबाएंगे तो जो लॉक होते हैं स्प्रिंग को लॉक करने के लिए, जो लॉक होते हैं, लॉक गिर जाते हैं, और कई बार गिर जाते, कई बार मतलब उछल के बहुत दूर गिर जाते, दिखते ही नहीं है। इसलिए जब भी अपन दबा रहे हैं मैग्नेट से पकड़ के उसको, कि लॉक ना गिरे, ये अपनी सावधानी के लिए है। अब जैसे देखो मैंने आपको बताया था, एक है स्प्रिंग दबाने वाला और एक है उसकी सपोर्ट से स्प्रिंग को दबाने वाली चीज़। ये 2 चीज़ बनाया था मैंने, नीचे 10 नंबर की थ्रेड रख दिया था, एक फ्री नट रख दिया था, हेड के बोल्ट 2 लिया था। अब जैसे आपको दिख रहा होगा, मैं धीरे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, ये पिस्टन को कुछ नहीं करना रहता, पिस्टन को टॉप में लेना है, ठीक है। जिससे कि अपने टॉप में ले लिए ना, तो वॉल अगर से अपन वॉल के लॉक हटा भी देते हैं तो वॉल अंदर नहीं जाएंगी, मतलब अंदर गिरेंगे नहीं। तो पिस्टन को टॉप पे लेना, टॉप पे जब अपन मतलब घुमाएंगे, क्रैंक क्रैंक के बोल्ट को घुमाएंगे ना, तो अपन इधर टैप करके देख सकते हैं, जो वॉल्व होते हैं वॉल्व को टैप करके देख सकते हैं, तो आवाज़ समझ आ जाती है कि अपना पिस्टन टॉप पे है। अब जैसे एक और 4 नंबर के पिस्टन टॉप पे रहता,
तो अपन ने एक ही बार में जैसे 1 नंबर के पिस्टन को टॉप पे लिए तो वो साथ में 4 नंबर का भी आ गया। अब जैसे आपको बताया था टूल का, अब धीरे से दबाना है इसको, कुछ कोई भारी कला नहीं है, पिस्टन को टॉप पे लेना है, टूल बनाना है, इसको दबाना है और मैग्नेट अपने पास में रखना है भाई। मैग्नेट पास में रखने का बस जो आपको फ़ायदा बताया था कि अपने जो लॉक रहते हैं सावधानी पूर्वक हाथ में आ जाते, गिरते नहीं, उछलते नहीं है, क्योंकि अपन ने गाड़ी का हेड खोले नहीं है। गाड़ी का हेड खोलते इतनी तकलीफ नहीं आती, जैसे कई बार जैसे देखो अभी गलती से एकदम स्पीड में वो अपने से जो टूल बनाए थे वो छटक गया, अगर लॉक नहीं निकाल पाते अच्छे से तो लॉक भी इधर उधर उड़ जाते हैं जैसे वो स्प्रिंग के ऊपर की कैप उधर पीछे जाके गिर गई, तो लॉक कहाँ, वो तो बड़ा है, जो स्प्रिंग के ऊपर का कैप है वो बड़ा है तो अपने को दिख जा रहा है, लेकिन लॉक कहाँ जाता कहाँ नहीं जाता कोई भरोसा नहीं था भाई उसका। इस वजह से मैग्नेट वगैरह अपने पास में रखने का, जिससे अपने को मालूम चल जाए। तो जैसे भी अपन ने पहले सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 नंबर मतलब 1 नंबर पिस्टन को टॉप पे लिया और जो 1 नंबर का इंटेक का और एग्जॉस्ट दोनों के वॉल सील निकाल लिया हूँ, ये 4 नंबर का है, ठीक है। अब जैसे वैसी इंटेक और एग्जॉस्ट को निकाल लेंगे अपन, इसका भी निकाल ले रहे एक, ठीक है। अब बस इसी तरीके से अपन ने धीरे धीरे करके पूरी मतलब सारे सारे स्प्रिंग दबा के लॉक निकाल लिए और फिर आगे मैं दिखाऊंगा कि अपन ने बस ये लॉक हटाना है, उसके बाद वॉल सील डालना है, वॉल सील डाल के फिर से इसी तरीके से अपने को फिटिंग कर देना है। तो ये आपकी वॉल सील बिना हेड खोले आपकी गाड़ी में वॉल सील डल जाएंगी आपकी भाई, कोई तकलीफ। हाँ, अगर सिर्फ ये काम कब करे जब अपने पास अपने को सिर्फ मालूम है, डाउट है कि भैया अपन क्लियर है कि अपने को जो सिर्फ वॉल सील का ही प्रॉब्लम है, नहीं तो भाई हेड खोल लो, अगर समझो कुछ और दूसरा काम है, हेड में ओवर हीटिंग हो रही गाड़ी या कोई भी इस काम को लेके और कोई दूसरा काम है, तो अपन को हेड ही खोलना पड़ता है। लेकिन अब ये काम ऐसा है कि अपन बिना हेड खोले हो जाता है, और इतने छोटे से काम के लिए अपन हेड खोलते तो बहुत लंबी कहानी हो जाती, फिर अपने को गाड़ी डिलीवर्ड करने में बहुत डिले हो जाता। इस वजह से अपन ने हेडमेट टूल बनाए और बहुत सारे टेक्नीशियन करते हैं काम, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है कि सभी गाड़ियों का अलग अलग रहता है। अब इस गाड़ी में हैंडमेड टूल अपन ने इस टाइप से बनाया और कंपनी में भी इसी टाइप से रहता है, लेकिन कंपनी में थोड़ा अलग रहता है। ये अपन ने अपने दिमाग से जो अपना छोटा मोटा जैसा भी दिमाग चला भाई वैसा अपन ने चलाए। अब ऐसा है कि दिमाग चलाते रहना चाहिए इंसान को, कुछ नहीं तो कुछ तो सही सीखता है ना, कुछ ना कुछ तो आएंगे ही हाथ में, दिमाग चलाएंगे तो ऐसा है।
तो भाई जो टूल बनाए थे अपन ने, इस टूल की मदद से ये अपनी हेड की मतलब 8 वॉल की वॉल सील अपन ने चेंज कर दी है। जैसे आप टूल देख रहे हो मेरे हाथ में है दबाने वाला, और जो वहाँ पे लगा हुआ है उसके सहारे अपन इसको दबा रहे हैं। ये टूल बनाया, हेड के सभी वॉल की वॉल सील चेंज कर दिया। मतलब बिना हेड खोले कौन खोलता भाई, आप ही बताओ ना। हेड वगैरह खोलने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, फिर हेड गैस्केट चेंज करो, दुनिया भरी की चीज़ें। तो अपन ने बिना हेड खोले हेड के वॉल सील बदल दिए। बस इस वीडियो में इतना ही बताना था। थैंक यू भाई लोग। अगर से वीडियो वगैरह ठीक लगे तो सब्सक्राइब वगैरह करना, लाइक करना, नहीं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं भाई, ठीक लगे तुम्हारे दिल को लगे कि हाँ चलो ठीक है तो ही करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और इससे अच्छे अच्छे वीडियो बनाते